यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग मानते थे कि वहां एक पुराना किला खड़ा है, जिसे कोई भी रात में नहीं देख सकता। गांव वाले कहते थे कि यह किला श्रापित था और किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। कई सालों से किसी ने किले के अंदर कदम नहीं रखा था। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। वह साहसी था और रहस्यों को सुलझाने का बहुत शौक रखता था। अर्जुन ने सुना था कि किले में एक खजाना छिपा हुआ है और उसकी आंखों में चमक थी। उसने ठान लिया कि वह किले के भीतर जाएगा और उस खजाने को ढूंढेगा। अर्जुन ने रात के अंधेरे में किले के द्वार तक पहुंचा। उसके कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे किला भी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक छा गई। किले के हर कमरे में घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन को डर नहीं लगा। उसने दीवारों पर हाथ मारकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। जब वह एक कमरे में पहुंचा तो वहां एक पुराना किताबों का ढेर पड़ा हुआ था। उसने किताबों के बीच एक पुरानी किताब खोली और जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, अचानक पूरे किले में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। दीवारों से खांसने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। अर्जुन ने किताब को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे किताब से चिपकी हुई थीं। एक तेज हवा ने कमरे में घुसी और अंधेरा और भी घना हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि कोई अनदेखी शक्ति उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि किताब के भीतर से एक पुरानी आत्मा प्रकट हो रही थी। यह आत्मा एक खौफनाक चेहरे वाली महिला की थी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। उस महिला ने गुस्से में आकर अर्जुन से कहा, तुमने मेरे खजाने की तलाश की है, अब तुम भी मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अर्जुन ने डर के मारे चीख मारी, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई। वह उस आत्मा से भागने लगा, लेकिन किले के दरवाजे अचानक बंद हो गए। उसकी सांसें घुटने लगीं और हर कोने से उस महिला का चेहरा दिखने लगा। उसने अंत में वही पुरानी किताब के पन्ने पलटे और देखा कि उसमें लिखा था, जो इस किताब को खोलेगा वह हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अब किसी से मदद नहीं ले सकता था। उस रात के बाद कोई भी अर्जुन का चेहरा नहीं देख पाया, और जब भी कोई उस किले के पास से गुजरता, वह महसूस करता जैसे अर्जुन की आत्मा उसे देख रही हो। दोस्तों, ऐसी ही रहस्यमयी कहानी देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।